पॉलिटिकल थ्योरी में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 1, जो कि हमारे पिछले वीडियो में कुछ पार्ट तक हो गया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। ये है हमारा चैप्टर 1 पार्ट 2। तो वी वर टिल लाइक हम लोग थर्ड जो पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे थे कि अब यहाँ पे है कि जैसे जैसे वर्ल्ड बदल रहा है, हम ये देखेंगे कि हमें नई चीजें मिल रही हैं, नए फ्रीडम्स मिल रहे हैं। तो नए फ्रीडम्स मिल रहे हैं और साथ में साथ नया उस पे थ्रेट भी आ रहा है। ठीक है कि किस तरीके से वो फ्रीडम खतरे में है। अगर हम बात करते हैं फॉर इंस्टेंस, तो ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है हमारी, ठीक है, वो आजकल जो है वो बहुत इजी बना दी है किसी भी एक्टिविटी को, कि हम किसी दूसरे के साथ बहुत अच्छे से नेटवर्किंग कर सकते हैं। ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड, कि हम किसी फॉरेस्ट बचाने के लिए कुछ मुहिम चला सकते हैं। साथ ही साथ हम किसी ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो फ्रीडम जो है कम्युनिकेट करने का एक जगह से दूसरी जगह, तो ये साथ ही साथ तो कुछ ऐसे लोगों को भी फ्रीडम दे चुका है जिस जो फ्रीडम चाहते तो है, ठीक है, वो फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन उनका जो वर्क है, उनका जो मोटिव है वो बुरा है। जैसे कि टेररिस्ट और क्रिमिनल एक्टिविटीज, जो कि अब और ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड हो गई है। ठीक है, उनके पास भी ये हक आ गया है कि वो इन सब चीजों को नेटवर्किंग के थ्रू प्रोसेसिंग कर सके। ठीक है, अपने जैसे कि फंड रेज की बात करते हैं, वो फंड रेज करते हैं, वो इलीगल वेपन का कहीं भी सेल परचेस करते हैं, तो दैट दे कैन डू। ठीक है, वो इस फ्रीडम का एक तरह से मिसयूज भी कर रहे हैं। सो मोर ओवर इंटरनेट की कॉमर्स की बात करें तो ये सारा जो है ऑल सेट टू इंक्रीज क्या में, क्या इंक्रीज, तो सेट टू इंक्रीज इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो है ये सारी चीजें बढ़ेंगी ही। कम्युनिकेशन बढ़ेगा ही, इंटरनेट का जो यूज है वो एक तरह से बढ़ेगा ही। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन जो हम अपने आप को जैसे ऑनलाइन देते हैं, जैसे कि हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय की, तो वो जो है वहां पे हमारा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, लेकिन सो इवन दाउ कि जो नेटिजन्स है, इंटरनेट के सिटीजन है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के जैसा कंट्रोल नहीं कर सकते। वो कोई फॉर्म ऑफ रेगुलेशन जो है वो अ, अवश्य बनाएंगे कि अपने जो भी उनके बायर्स या सेलर्स हैं, उनके तरह उनके जो भी इंफॉर्मेशन को वो प्रोटेक्ट करके रख सके, उनके प्राइवेसी का ख्याल रखे। तो इस तरीके से रिजल्ट, एज अ रिजल्ट क्या क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने फ्रीडम को हमें अलाउ करना चाहिए कि नेट यूज हो, मतलब नेट के थ्रू यूज किया जाए, फ्रीडम कितना एक्सरसाइज किया जाए, कितना हम किसी को अनसॉलिसिट ईमेल्स, अनसॉलिसिट मीन्स होता है आपका कि किस तरीके से इलीगल, ठीक है, ऑब्ससीन, कोई अब्यूसिव, वो सारा ईमेल्स हम स्ट्रेंजर को ना भेजे, तो या फिर हम अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सके अपने चैट रूम से। अब हमारे गवर्नमेंट को अलाउ होना चाहिए कि नहीं हमारा प्राइवेट ईमेल, ये सारा रीजनेबल फ्रीडम का बात है कि वो हमारा प्राइवेट ईमेल पढ़ सके कि नहीं। मतलब टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने सभी जगह सर्वेलेंस लगा के रखा है। तो ये किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है, किस तरीके से रेगुलेशन जो है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट रेगुलेटर्स को लगाना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी का ये सारा बहुत सारा जो अलग अलग फेजेस है, पैराडिम्स है, ये हमें बताएगा इस सारे क्वेश्चंस का पॉसिबल आंसर। उससे पहले मैं आपको एक एक सब पढ़ा दूं कि एंशियंट ग्रीस की बात करते हैं। ठीक है, एंशियंट ग्रीस की बात करते हैं। इन द सिटी ऑफ एंथेस, वहां पे सोक्रेट, सोक्रेट एक वाइजेस्ट पर्सन थे। सोक्रेट जिसको हिंदी में सुकरात भी कहते हैं, वो वो प्लेटो के, प्लूतो के गुरु थे। ठीक है, और वो किसके गुरु थे, तो वो एरिस्टोटल के गुरु थे, अरस्तु के गुरु थे। अब यह है कि सोक्रेट्स जो है वो डिस्क्राइब करते हैं एंथिस के पूरे अपने मतलब वो पूरे एंथिस में जो है वो सबसे वाइजेस्ट और बुद्धिमान आदमी है। ठीक है, जो जिन्होंने नॉलेज इज वर्च्यू लिखा था, बताया था कि नॉलेज ही सबसे अटमोस्ट वर्च्यू है। अब यहाँ पे कि ही वाज नोन फॉर क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग पॉपुलर बिलीफ,
पॉपुलरली बिलीव इन द सोसाइटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स की जो भी धारणा पहले से चली आई है, उन धारणाओं को वो चैलेंज करते थे, ठीक है। और इसके वजह से उन्हें उनको ऐसे विष पीना पड़ा, पॉइजन पीना पड़ा, ठीक है, बाय द रूलर ऑफ एंथस। उनका स्टूडेंट प्लेटो था, जो कि वो उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में लिखता है, ठीक है। द रिपब्लिक, ये जो बुक है, द रिपब्लिक जो बुक है वो है प्लेटो की बुक, ठीक है। और इसमें उसने सोक्रेट्स का एक कैरेक्टर बनाया है, और वो क्वेश्चन कर रहा है, मीन्स वो एक तरीके से ऐसे मोड में लिखा गया है जिसमें क्वेश्चन चल रहा है, रेगुलर जो है वो क्या कहते हैं, डायलॉग, डायरेक्ट वे में चल रहा है, मतलब डायलॉग्स चल रहे हैं आपस में। तो व्हाट इज जस्टिस, इसमें बहुत सारे पॉलीमार्कर्स हैं, ग्लोकॉन हैं, और भी तरह तरीके के बहुत सारे जो सेफिलिस हैं, और सारे जो भी शिष्य थे सब है। अब यहाँ पे है कि अब ये बुक जो है वो डायलॉग जो है, जिसमें ओपनिंग डायलॉग है कि सोक्रेट्स और सेफिलस के बीच में, जिसमें जो डायलॉग बिटवीन सेफिलस एंड हिज फ्रेंड कम टू रिकॉग्नाइज दैट कि उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है जस्टिस को लेकर, ठीक है। और वो फिर लास्ट में अनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं होता और अनएक्सेप्टेबल होता है, उसको कैसे डिस्प्रूव करके, रॉन्ग कंसिडर करके फिर अपना एक वो देते हैं जस्टिस का डेफिनेशन, जिसमें जिसमें प्लेटो जो है वो खुद के तौर पे सोक्रेट्स का रोल प्ले करते हैं, और वो सारे डिसाइपल्स बनते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि सोक्रेट्स जो है वो हमेशा रीजन का इस्तेमाल करते थे, कि क्या उनका लॉजिक है, टू रिवील द लिमिटेशन एंड इनकंसिस्टेंसीज, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू में, कि मैंने हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखा और उसके बाद उसमें क्या लिमिटेशन है, क्या गड़बड़ी है, क्या इनकंसिस्टेंसीज है, ठीक है, ये आइडेंटिफाई करके बताते थे उनका। His adversaries eventually admit that the view they had held and lived by could not be sustained, ठीक है। ये सारी चीजें उनके बहुत सारे बुक्स में है, आप पढ़ोगे आगे। अब यहाँ पे हम 1.3 में आएंगे कि पुटिंग द पॉलिटिकल थ्योरी टू द प्रैक्टिस। इस टेक्स्ट बुक में हमने एक एस्पेक्ट पॉलिटिकल थ्योरी की देखी, जो कि ओरिजिनेट करता है, डील्स विद द ओरिजिन, ठीक है, डील्स विद द ओरिजिन ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, मीनिंग कि उसका क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्डली ऐसे करके देखा, ठीक है। पॉलिटिकल आइडियाज जैसे कि फ्रीडम जो हो गया, इक्वालिटी हो गया, सिटीजनशिप हो गया, जस्टिस हो गया, डेवलपमेंट हो गया, नेशनलिज्म हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, और भी सो ऑन, ठीक है। तो जहां से we begin a debate or argument on this topic, we usually ask that what does it mean, कि जब भी हम किसी भी टॉपिक पे डिलिबरेट करते हैं तो हम यही पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। अब पॉलिटिकल थ्योरीज जो है वो ये पूछते हैं कि क्या फ्रीडम है, या फिर इक्वालिटी क्या है। तो ये बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशन आती है, क्योंकि थ्योरी एक ऐसा चीज है जो आइडियाज आते हैं, ठीक है, जो आइडियाज आते हैं सबके अपने अपने आइडियाज होते हैं। सो यू कैन जस्ट नॉट कन्फाइन कि इक्वालिटी का डेफिनेशन या जस्टिस का डेफिनेशन सिर्फ एक हो सकता है, देयर आर मेनी। जैसे कि जस्टिस बाय रॉल्स, जॉन रॉल्स ने दिया है जस्टिस। जस्टिस आपका रॉबर्ट नॉजिक ने दिया है, थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट। जस्टिस आपका अमर्त्य सेन ने भी दिया है। सो एक जैसे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं, और वो अलग अलग थियोरिस्ट, पॉलिटिकल थियोरिस्ट दे सकते हैं। अनलाइक इन मैथमेटिक्स देयर कैन बी वन डेफिनेशन ऑफ अ ट्रायंगल और अ स्क्वायर, वी encounter many definitions of freedom or equality or justice. Okay, this is all. Now moving to the next, that read and see how Socrates. So before going to this excerpt, हम लोग पहले इसके नीचे का टेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें दिस इज बिकॉज द टर्म्स लाइक इक्वालिटी कंसर्न आवर रिलेशनशिप विद अदर ह्यूमंस rather than with things. ह्यूमन बींग्स जो है वो किसी भी तरीके से दूसरे लोगों से, या मतलब दूसरे लिविंग बींग्स या दूसरे चीजों से अलग है, क्योंकि उनके पास ओपिनियंस हैं, अपने 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 इतना विचारधारा है किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे। जैसे कि इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी सबके लिए अलग अलग है। सब ये बोलेंगे कि नहीं इक्वल, सब ऐसा भी बोल सकते हैं कि इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सबको कोई भी चीज इक्वल मिलना चाहिए। पर दूसरे इंसान जब उसको रेक्टिफाई करेंगे, उसको देखेंगे, तो वो ये देखेंगे कि
ठीक है, सबको तो इक्वली मिल गया, लेकिन क्या हमने पहले ये चेक किया कि क्या सबके पास पहले से इक्वल था, या किसी के पास पहले से बहुत ज्यादा था और फिर भी उसको मिल गया, या किसी के पास कुछ नहीं था फिर भी उसको बराबर ही मिला? तब तो फिर समाज में बराबरी नहीं आ पाएगी। सो देयर आर मेनी मोर डायमेंशंस, ठीक है। अब हम बहुत सारे ओपिनियन जो है वो अंडरस्टूड करने चाहिए और उन सबको साथ में इनकलकेट करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हाउ डू वी नो अबाउट डूइंग दिस? सो लेट अस बिगिन आवर कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ इक्वालिटी इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, जैसे कि आप नोटिस करते हैं कि पीपल जो है वो शॉप्स में जाते हैं, ठीक है। तो वो या फिर डॉक्टर के वेटिंग रूम में जाते हैं या गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, तो वो ऑफन सोचते हैं कि मेरा पहले हो, मेरा पहले हो, मेरे पहले हो। तो sometimes those who do so are told to get back कि चलिए पीछे चलिए लाइन में, आपका बाद में होगा। और बाकी हम सब जो लोग मतलब ऐसे जंप अप नहीं कर रहे, उनको ग्लैड फील होता है कि थैंक गॉड, ये जो बहुत आगे आगे कर रहा था ना, अच्छा किया गया इसको पीछे कर दिया गया, ये कैसे आगे चला जाएगा बाद में आया तो फिर इसी टाइप से होता है कि जब वो आगे जाते हैं तो वी फील बिट्रेड, वी फील चीटेड, ठीक है। हम अ, दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, इक्वल टाइम चाहिए, इक्वल्स ऐसा मौका चाहिए कि हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को अपने लिए अवील कर सके इक्वली, क्योंकि हम सब इक्वल पे कर रहे हैं। सो व्हेन वी रिफ्लेक्ट ऑन आवर एक्सपीरियंस वी अंडरस्टैंड दैट कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। और सेम टाइम में अगर हम इफ देयर आर सेपरेट काउंटर्स, कि अगर कोई सेपरेट काउंटर बनाया गया है ओल्ड या डिसेबल्ड एल्डरली लोगों के लिए या फिर डिसेबल्ड विकलांग लोगों के लिए, तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ भाई जस्टिस है उसके साथ, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम है तो वो जा रहा है स्पेशल काउंटर पे अपना जो है वो काम जल्दी से करवा ले रहा है, तो उनके लिए हम बेरेबल रहते हैं। लेकिन जो नॉर्मल पीपल हैं जिनके साथ हम क्यू में खड़े हैं, वो अगर आगे चले जाए तो सच में बुरा लगता है, बिकॉज वी ऑल ओ द इक्वल अपॉर्चुनिटी। बट हम नोटिस करते हैं ये भी कि एवरीडे अगर बहुत सारे पुअर पीपल जो है वो शॉप नहीं जा सकते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करने के लिए। तो सम ऑफ दीज पीपल जो है वो कोई डे लेबरर है, जो अपना जो जैसे लकड़ी ढोता है या फिर स्टोन कट करता है, लॉन्गर लॉन्गर आवर्स। इफ वी आर सेंसिटिव, अगर हम थोड़ा सेंसिटाइज कर पाए, हम थोड़ा एम्पैथी रखें, तो हम फील करेंगे कि हाँ भाई उनके साथ ये फेयर नहीं होता है इन द सोसाइटी, कि कुछ ऐसे मेंबर भी है जो अपने बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हम ये रियलाइजेशन होता है कि क्वालिटी जो है कभी कभी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कुछ फेयरनेस, फेयरनेस की सारे जो लोग हैं, जो उनको जो भी एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स के वजह से, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से, वो जो है वो इन पर्टिकुलर वो उससे बाहर निकल सके। ओके, सो दिस इज हाउ हैपेंस। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से कंसिडर फैक्ट दैट देयर आर मेनी चिल्ड्रंस हु कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज दे हैव वर्क टू फीड देमसेल्व्स, कि भाई हाँ वो स्कूल नहीं जाएगा, वो अपने घर वालों के लिए काम करेगा और उनके लिए पैसे कमा के लाएगा। बहुत सारी गर्ल्स स्टूडेंट जो पुअर हाउस होल्ड में रहती हैं वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपने छोटे भाई बहन का काम ध्यान रखना पड़ता है। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये गारंटी भी किया गया है कि राइट टू प्राइमरी एजुकेशन 6 to 14 years मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन सारे राइट्स जो हैं वो फॉर्मल हो जाते हैं, फॉर्मल हो जाते हैं और हमें ऐसा फील होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इस सब चीज के लिए और करे, चिल्ड्रंस के लिए और करे, सो दैट कि उनके पेरेंट्स उनको स्कूल जाने दे। तो आप ये सारे केसेस में क्या देख सकते हैं कि इक्वालिटी की जो आइडियाज हैं, उनके जो मायने हैं, ठीक है, वो बहुत ही डिफरेंट है। जब हम प्लेग्राउंड में हो, जब हम क्यू में हो, जब हम कहीं भी हो, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। पर बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सोक्रेट्स और सेफिलिस वाला। तो एक यहाँ पे एक संवाद है, एक डायलॉग है जिसमें सोक्रेट्स कहता है, वेल सेड सेफिलिस, आई रिप्लाइड। मतलब ये सोक्रेट्स ने प्लेटो बन के ही सोक्रेट्स सोक्रेट्स जो है वो प्लेटो
जो है वो सोक्रेट्स बने हैं, ठीक है। बट एज कंसर्निंग जस्टिस व्हाट इट इज, जस्टिस से तुम क्या समझते हो? तो टू स्पीक ट्रूथ and to pay your debates no more than debts. Sorry sorry for the pronunciation. So to speak the truth and to pay your debts, यही जस्टिस है सेफिलस के अकॉर्डिंग, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम इस बात पे एग्री करते हो? प्लेटो ने कहा। एंड इवन टू दिस आर दैट देयर नॉट एक्सेप्शंस, और अगर इतना ही है तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अब वो उसको समझाते हैं कैसे। सपोज करो कि एक फ्रेंड है जो कि वो अपने राइट माइंड में है, और वो अ, अपना जो जो भी हथियार है वो मेरे साथ दे दिया, ठीक है। और वो फिर से मेरे से एनी आस्क देम कि अ, मतलब ये पूछते हैं, जो सोक्रेट्स हैं वो पूछते हैं बाकी लोग से कि व्हेन ही इज नॉट इन द राइट माइंड आउट आई टू गिव देम बैक टू हिम, कि अगर ठीक है मान के चलते हैं कि कोई इंसान बहुत अच्छा है, राइट माइंड में है, वो अपना आर्म्स जो है वो या वेपन्स वगैरह हमको दे दिया, ठीक है, वो अच्छा ही माइंड में, तो क्या हमको उसको वापस से वेपन लौटा देना चाहिए? फिर उसके बाद क्या हुआ? यू आर क्वाइट राइट, ही रिप्लाइड, but then I said speaking the truth and paying your debts is not the correct definition of justice. And instead of saying as we did at first, there is just to do to our friends and harm to our enemies. What should further say? It is just to do good to our friends when they are good and harm to our enemies when they are evil. Yes, that appears to me to be the truth. But out the just to injure anyone at all? Undoubtedly, he ought to injure those who are both weak and his enemies. When horses are injured, are they improved or deteriorated? Deteriorated, obviously. That is to say, in the quality of good horses, not of dogs. Yes, horses. And the dogs are deteriorated in the good qualities of dogs, and not of the horse, of course. And will not men who are injured to be deteriorated in the way he is which is the proper virtue of a man? Certainly. And that human virtue is justice, to be sure. इस एक्सेप्ट में यही कहा गया है बेसिकली कि जो भी हो, हम जो है किसी को पर्टिकुलर एक टाइम के लिए देख के, कि भाई ऐसा नहीं है कि हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो सही है तो हम उनके साथ सही, चूंकि वो हमारे फ्रेंड्स है तो हमको उनके साथ हमेशा सही करना चाहिए, या कोई हमारा एनिमी है तो उनको हार्म ही करना चाहिए। हमारे अंदर प्रॉपर रैशनल होना चाहिए टू थिंक ऑफ कि किसको कितना ड्यू मिले, ओके, किसको कहाँ पे कैसे वे में रखा जाए कि सबको ऐसा कुछ जस्ट मिले। अब हॉर्स जो है अगर खराब हो गया, ठीक है, अगर उसको कुछ हो गया तो उसका क्वालिटी डिटोरिएट हो गया, ठीक है, वो खत्म हो, अब उसको तो कोई जंग में नहीं ले जाएगा एंड ऑल, किसी भी लड़ाई में वो नहीं जाएगा। लेकिन डॉग्स, व्हाट अबाउट डॉग्स? उनका कुछ नहीं है। डॉग्स आर डिटोरिएटेड इन द गुड क्वालिटीज ऑफ डॉग्स एंड नॉट ऑफ हॉर्स। अगर डॉग डिटोरिएट हो जा रहा है तो कोई कोई मैटर नहीं है, लेकिन हॉर्स का क्वालिटी अगर डिटोरिएट हो जा रहा है तो दैट इज डिटोरिएट, उसको कहेंगे कि हाँ भाई ये डिटोरिएट हो गया, इसको ले आ। लेकिन डॉग है तो फिर उनको हम लोग, अगर उसका क्वालिटी डिटोरिएट हो गया फिर भी हम लोग उसको समझते हैं कि हाँ भाई ठीक है, कोई बात नहीं, विल, क्योंकि इसको हम मुझे जंग पे लेके नहीं जाना। तो इसी तरीके से जो वर्च्यू होता है ना उसमें रियल जस्टिस लाई करता है, ठीक है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि जस्ट सीइंग द पीपल एंड जजिंग द पीपल, दैट तुम अपने दिमाग में ये कॉन्टेक्स्ट में बैठा लियो कि दैट इज द फ्रेंड, ये सही है। जैसे महाभारत का एक सर्कले तो करण ने डिसाइड करना था ना ये, कि भाई आप जो हैं, आपको ऐसे फ्रेंड हैं, आपका दुर्योधन फ्रेंड है, तो आप उस
कि फ्रेंड है तो वो इविल भी करे तो आप उसको सर्वोपरि मान लीजिए, और सामने वाला आपका एनिमी है भले उसमें गुडनेस है तो आप उसको सोचिए कि नहीं ये तो एनिमी है, ये गुड भी है तो बस आपका खुद का मोरालिटी कहाँ गया, आपका खुद का वर्चू कहाँ गया, आपने वर्चू से पहचान नहीं की। और अंत में नतीजा क्या हुआ कि आपने गलत लोगों को चुना, आपने इनजस्टिस किया। धर्म युद्ध की भूमि में आपको जहां पे पांडवों की तरफ रहना चाहिए था, आप किधर रहे? आपने वैसे लोगों को चूज किया जो आपके जस्ट फ्रेंड थे, भले उनका इंटेंशन इविल था। So this is not how the thing works. You need to have the virtue. Okay. You need to have the virtue and you have the you have the capability to identify those. Understood? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट। ये सारा एक सब भी दिया हुआ है। ओके। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ये बेसिकली इनका मीनिंग यही है कि बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट चला है सोक्रेटिस और बाकी के डिसाइपल्स के बीच में, और इस तरीके से वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। उसका एक एक्सर्प्ट दिया गया है, ये द रिपब्लिक से लिया गया है, रिटन बाय प्लेटो। तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ओके। अब यहाँ पे कि इफ वी सफर फ्रॉम सम डिसेबिलिटी वी वांट स्पेशल प्रोविजन में, जब हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपनी बेसिक नेसेसिटी नीड्स को, तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो भी इनफ नहीं लगती है। ठीक है, आप कितना भी प्रोविजन बना दे, अगर हमारे पास 2 मील्स दिन भर का खाने का पैसा नहीं है, तो हमारे लिए आप स्कूल जाने का प्रावधान खोल दीजिए कि फ्री मेडिकल हेल्थ दीजिए, हम कुछ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, हम कहीं नहीं जा पाएंगे, हम कुछ एसेसिबिलिटी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे है कि कुछ एजेंसीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए कि इस फेयरनेस को इंश्योर कर सके। अब यहाँ पे कि सो द रीजन वी मे डिफाइन की बिकॉज जो इक्वालिटी जो है वो सबके लिए जो है, इक्वालिटी जो है वो इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। हम स्टार्ट करते हैं अगर इफ की व्हाट इट मीन फॉर आवर सेल्व्स, देन हम दूसरे लोग जैसे पुअर, डिसएडवांटेज, सीनियर सिटीजन, ये सब के लिए दूसरे मायने रखते हैं। हम डिस्कवर करते हैं बहुत सारी लेयर्स ऑफ मीनिंग। हम ये कैसे कर वी हैव बीन डूइंग पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट रियलाइजिंग इट। पॉलिटिकल थ्योरीज जो होते हैं वो जो होते हैं वो क्लैरिफाई करते हैं कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का जो मीनिंग होता है वो हम उसको बाय लुकिंग एट हाउ दे आर अंडरस्टूड एंड यूज्ड इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। वो ये भी डिबेट करते हैं कि कैसे हम अलग अलग मीनिंग और डाइवर्स ओपिनियन जो है वो एक सिस्टमैटिक मैनर में हम एग्जामिन कर सके कि जब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी सिर्फ इनफ है कि नहीं, कि क्या पीपल को कब कब स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, कितना दूर वो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए होगा, फिर उसके बाद विड्रॉ कर सकते हैं ना, इस तरीके की चीजें। अब कितना है कि कर भी सकते हैं विड्रॉ, की नहीं कर सकते हैं, पुअर चिल्ड्रन को मिड डे मील देना चाहिए कि नहीं, कि वो स्कूल में इंटरेस्टेड रहें। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि उन्होंने पॉलिटिकल थियोरिस्ट ने एड्रेस किया है। अब यहाँ पे है कि एज यू कैन सी कि इस इश्यूज, ये सारे इश्यूज जो है वो बहुत प्रैक्टिकल हैं। ओके। और ये प्रोवाइड करते हैं गाइडलाइंस टू फ्रेम द पब्लिक पॉलिसीज ऑन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और शिक्षा। अब ये केस जो है इक्वालिटी की, एज अ केस ऑफ इक्वालिटी, सॉरी इक्वालिटी की बात करें तो अदर कॉन्सेप्ट भी जैसे हम देखते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरीज ने हर अलग अलग कॉन्सेप्ट पे अपने एवरीडे ओपिनियन शेयर किए हैं, अपने पॉसिबल डिबेट्स, पॉसिबल मीनिंग्स को निकाला है, डिबेट किया है, और फिर उससे एक बेटर ऑप्शन निकाला है पॉलिसीज का।
फ्रीडम, सिटीजनशिप जैसी चीजें, डेवलपमेंट जैसी चीजें, राइट्स की जैसी चीजें, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कि वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, हम क्यों पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल आइडियाज जो होते हैं, वी मे हैव पॉलिटिकल आइडियाज, ठीक है, बट डू वी नीड टू स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी? आइडियाज तो है पर थ्योरी, सी देयर इज अ पेक्यूलियर डिफरेंस बिटवीन आइडियाज एंड थ्योरी। लेट मी टेल, आइडियाज वो होते हैं जो आपके पास जो है आते हैं, ठीक है, आपके मन में रैंडमली इंडिविजुअलिस्टिक आते हैं, पर उन आइडियाज को जब हम यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मानते हैं कि हाँ उसमें एक कॉमननेस है जो सबके पास लागू हो सकता है, ठीक है, तो वो पॉलिटिकल थ्योरी बन जाती है। क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरीज जो आजकल की है ना, वो कभी ना कभी किसी के पास से आइडियाज ही बन के आए। जैसे अगर जनरल विल की बात करें तो जनरल विल कभी ना कभी आइडिया होगा। आइडिया किसका होगा? रूसो का होगा। सेपरेशन ऑफ पावर एक पॉलिटिकल आइडिया है जो अभी सब लोग फॉलो करते हैं, सभी देश में फॉलो होता है, अलग अलग देश में, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन दिया था? मॉन्टेस्क्यू। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि और फॉर ब्यूरोक्रेट्स हु मेक पॉलिसी, दिस लाइक, or for those who teach political theory, or for lawyers, judge who interpret the constitution law, or for activists, journal who expose the exploitation, this ये सारे जो है इट इज नॉट मोर सूटेड फॉर पॉलिटिशियन जो पॉलिटिकल थ्योरी वगैरह, पॉलिटिक्स, सॉरी पॉलिटिक्स प्रैक्टिस करते हैं कि क्या लोकसभा है, क्या इलेक्शन का दाव पेच है, ये उनके लिए नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो उनके लिए है जो ब्यूरोक्रेट, जो पॉलिसी बनाते हैं, जो पॉलिटिकल थ्योरी से इंसर्टेड कोर वैल्यूज, मोरल वैल्यूज अपने अंदर रख के अच्छे अच्छे पॉलिसीज बनाते हैं ताकि वो वेलफेयर प्रैक्टिस कर सके। जो पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ाते हैं, जो आप जैसे बच्चों के अंदर अच्छी वैल्यूज डाल सके। ओके, लॉयर, जज, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कहा जाता है, लॉज मेकर, लॉ मेकर्स, सॉरी लॉ मेकर्स तो आपके पॉलिटिशियंस ही हो गए, जैसे जो लॉज को कन्फ्रंट करता है कि सही है गलत है, लोगों के हित में है नहीं है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, जो कॉमन लोगों के लिए आवाज बन के खड़े होते हैं। तो ये सारे लोगों के लिए पॉलिटिकल थ्योरी बहुत नेसेसरी है। अब यहाँ पे है कि और जो लोग सिविल सोसाइटी वगैरह है जो न्यू डिमांड को राइट कर, मतलब न्यू डिमांड जो है वो, जैसे राइट्स चाहिए उन्हें, राइट टू एजुकेशन चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सारी राइट्स को डिमांड करने के लिए। अब यहाँ पे कि हमें हाई स्कूल स्टूडेंट, what do we as a high school student get by knowing the meaning of freedom or equality? As a high school student, freedom और equality क्या है? फ्रीडम और इक्वालिटी जैसे आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम फ्रीडम का ले सकते हैं कि राइट टू चूज विच स्ट्रीम यू वांट टू ऑप्ट आफ्टर क्लास 10, कि आपको खुद के मन से अपना स्ट्रीम, अपना पढ़ाई चूज करने के लिए मिला जाए, दिया जाए, ये आपके लिए फ्रीडम है। इक्वालिटी क्या है? जैसे कि गर्ल्स स्टूडेंट, वो अपने मन से आगे की पढ़ाई कंप्लीट कर सकेगी, अपने घर में जो भी उनके ब्रदर हैं उनकी तरह वो स्टडी परस्यू कर सके कि नहीं, आगे फर्दर अपने मन से चूज कर सके कि नहीं, जैसे उन्हें अधिकार मिला है। तो ये सारी जो हमारे जो ये थ्योरीज जो होती है ना, वो हमारे प्राइवेट स्फेयर से ही शुरू होती है, और फिर हम आगे जाके इन एक्सपीरियंस से जब हम इंडिविजुअल बनते हैं जो पब्लिक के लिए एक अच्छे ब्यूरोक्रेट, एक अच्छे जज, एक अच्छे एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट, ये सब हो सकते हैं। तो हमारे बचपन के ही एक्सपीरियंस से जब हम छोटी छोटी चीजों को बारीक से समझते हैं तो हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं, एक अच्छे सिटीजन बनते हैं हमारे देश के लिए, पब्लिक स्फेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो रिलेवेंट है फॉर ऑल ऑफ द अबव टारगेट ग्रुप्स। एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट हमें क्या प्रोफेशन फ्यूचर में चूज करना चाहिए, हमारे लिए वो रेलेवेंट है कि नहीं, हमें क्या मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए या फिर हमें कुछ और पढ़ना चाहिए,
इट्स नॉट बिकॉज कि मैथमेटिक्स जो है वो हमारे जनरल लाइफ में यूजफुल है। नहीं, हमें अपना थिंक करना है अपने फ्रीडम के बारे में। सेकेंडली हम लोग सिटीजन बनने वाले हैं। बनने वाले हैं क्या, वी आर बॉर्न सिटीजन। और लाइक लेकिन पब्लिक स्फेयर में जाएंगे, बड़े होंगे, तो उसके बाद हमें वोट का अधिकार मिलेगा। ओके, हमें अदर इश्यूज में बोलने का, डिबेट डिस्कशन करने का अधिकार मिलेगा। हमें रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना होगा, जिससे हम अपने बेसिक नॉलेज अपने ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज या इंस्टीट्यूशन को प्रस्तुत कर सके और अपने वर्ल्ड को एक ब्यूटीफुल प्लेस बना सके। इन द इंफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी की बात करें तो इट इज वेरी क्रूशियल दैट वी लर्न टू बी रीजनेबल एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन। हमें रीजनेबल होना और सभी चीजों की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम एक अच्छे सिटीजन बनना चाहते हैं अपने देश का। ओके, इफ वी आर पार्टिसिपेटिंग इन ग्राम पंचायत इलेक्शंस, ग्राम सभा इलेक्शंस में नहीं भी पार्टिसिपेट किया तो वहां पे एज अ हम लिसनर गए, एज अ डिस्कशन करने के पैनल में बैठे, कुछ बोलने का हक मिला जब हमें, तो हम बोल सके। हम बोलेंगे कब, जब हम जानकार होंगे, हमें कुछ पता होगा, विल गेट टू नो मोर ऑफ थिंग्स, तब हम बोल पाएंगे। ऐसे तो हम नहीं बोल पाएंगे, तो हमें जानना होगा। If we simply express arbitrary preference, will not be very effective कि हम जहां से उठ रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं ऐसे ही हवा में, नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Unless and until we should be like knowing each and everything, what is happening around, what are we, where are we, वो तो नहीं कि हम पढ़ते हैं, आप आगे फ्यूचर में पढ़ोगे, लीडरशिप थ्योरी होता है जिसमें एक इंफॉर्मेशनल थ्योरी होता है। उसके तहत क्या होता है कि जो इंसान के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, वे रूल द वर्ल्ड। इसीलिए मैक्सिमम वन नीड्स टू स्टडी हार्ड, स्टडी ऑल इन एंड आउट कि क्या हो रहा है चारों तरफ। इसीलिए मैक्सिमम लोगों को पढ़ाई करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए खुद को, एक दूसरे को। ओके, so what we are thoughtful and mature that we can use the new media to discuss and interest and express our common interest. Like अभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक एक्स, जो पहले ट्विटर था, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपका कह सकते हैं व्हाट्सएप का एक चैनल फीचर चला है, फिर आप कह सकते हैं कि आपका एक नया फीचर चला है फॉर दैट मैटर कि यूट्यूब जो हो गया, शॉर्ट्स हो गया। तो आप एक तरीके से सोशल मीडिया पे अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने व्यूज को ला सकते हैं। कैसे लाओगे? ऐसे ही उठ के तो नहीं आ जाओगे। आपको जो है इंफॉर्मेशन लाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन रखना पड़ेगा अपने पास, तभी जाके आप एक अच्छे प्रेजेंटेबल पर्सन बन सकते हो। अब एज अ सिटीजन की बात करते हैं, तो वी आर बिट लाइक द ऑडियंस इन द म्यूजिक कॉन्सर्ट। ठीक है, कि सब लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, और डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ डेमोगॉगी, जहाँ नेता आते हैं, बोलते हैं, भाषण देते हैं, सुनते हैं कम और बोलते हैं ज्यादा, और हम सब श्रोता होते हैं। वी आर नॉट द मेन परफॉर्मर्स। ठीक है, तो बट वी सेट द एजेंडा एंड अप्रिशिएट द आउटपुट, कि हम यहाँ पे एजेंडा सेट करके गए कि ओ माय गॉड, मैं इस कॉन्सेप्ट में जाऊँ, इस कॉन्सेप्ट कॉन्सर्ट में जाऊंगी, तो मेरा यहाँ से मैक्सिमम ये प्लीजर निकलेगा, मेरा ये एम है कि आज मैं म्यूजिक सुन के रिलैक्स करूंगी, मुझे म्यूजिक सुन के अच्छा लगेगा, और मैं वहाँ कॉन्सर्ट में जाती हूँ, मेरा एजेंडा पूरा होता है और मैं खुश होती हूँ। ओ माय गॉड, आई अचीव द थिंग जो मेरा एजेंडा था। ओके, और फिर उसके बाद मैं नया कुछ रिक्वेस्ट डालती हूँ, कुछ नया चीजों को करने की तलाश में रहती हूँ। ओके, हैव यू नोटिस दैट कि म्यूजिशियन जो है वो परफॉर्म करते हैं बेटर जब वो जानते हैं कि उनका ऑडियंस जो है वो अप्रिशिएटिव है, नॉलेजेबल है। तो इसी तरीके से अगर आप एजुकेटेड और विजिलेंट सिटीजन है, तो आपको जो है बहुत ही अच्छा तरीके से पॉलिटिशियन लोग समझेंगे, और जो आपकी कंट्री का पॉलिटिक्स होगा वो मोर ऑफ पब्लिक स्पिरिटेड होगा। थर्डली, अगर बात करते हैं फ्रीडम और इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म, ये सारे अब्स्ट्रैक्ट इश्यूज नहीं हैं जिनको बस फील किया जा सके। हम डेली लाइफ में डिस्क्रिमिनेशन,
बहुत तरीके की दिखते हैं हमारे फैमिली में, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, हमारे स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेशन, कॉलेज में डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, शॉपिंग मॉल में डिस्क्रिमिनेशन एंड सो ऑन इन ऑल द पब्लिक स्पेयर्स हम देखते हैं। हमारे खुद के अंदर में बहुत सारा प्रेजुडिस और मेंटल शॉर्टकट बना हुआ है किसी एक पर्टिकुलर आदमी को लेके जो हमारे आसपास रहते हैं, जो हमसे थोड़ा सा भी डिफरेंट कास्ट के हैं, थोड़े से भी डिफरेंट कल्चर के हैं, थोड़े से भी डिफरेंट रिलीजन के हैं। If we feel oppressed, we want it redressed, and if they delay, we feel violent revolution is justified. ठीक है, अगर हमें लगे कि हमें कोई दबा कुचल रहा है तो हम उसको रिड्रेस करते हैं, और लगता है कि हमारा बात नहीं सुना जा रहा है तो हम एक रिवॉल्यूशन लाते हैं, और वो रिवॉल्यूशन हमारे लिए जस्टिफाइड रहता है। तो कि क्लास वॉर बाय कार्ल मार्क्स, हैव्स और हैव्स नॉट के बीच में लड़ाई हुई, हैव्स नॉट ने बहुत रिवॉल्यूशन किया, ठीक है? उनकी बातें सुनी गई, कभी नहीं भी सुनी गई, तो उन्होंने क्या फिर रिवॉल्यूशन किया, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट उन्होंने किया, बोर्जुआजीज को उन्होंने साइड किया, ब्लडशेड रिवॉल्यूशन किया, माओ का भी नाम आप इसमें सुन सकते हैं। तो इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे है कि इफ वी आर प्रिविलेज, वी डिनाई कि कोई भी ऑपरेशन हम कर रहे हैं अपने मेड्स पे या सर्वेंट पे फॉर द डिग्निटी। समटाइम्स वी इवन फील दैट आवर सर्वेंट डिजर्व द ट्रीटमेंट एज दे, कि चलो भाई ये लोग ऐसे ही हैं, हमें ऐसे ही इनको ट्रीट करना चाहिए, ज्यादा वो नहीं करना चाहिए। बट डोंट यू थिंक दैट दे नीड रिस्पेक्ट ऑल्सो? भगवान ने सारे ह्यूमंस को एक समान बनाए हैं, वी नीड टू गिव देम ट्रीट एज इक्वल। लेकिन हम एक मेंटल शॉर्टकट बना लिए कि ये तो मेड है, ये तो इस पर्टिकुलर प्लेस से आते हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे, तो इनको ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए, और हम ऐसा करने पे इसको जस्टिफाई करते हैं। What political theory encourages to do is examine our ideas and feeling कि जो हम कर रहे हैं ना वो सही कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, about the political things. Just by looking at them carefully, introspecting inside us, खुद के भीतर झांक के कि हाँ जो हम लोग कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, we become moderate in our ideas and feelings. Finally, as a student की बात करें तो we enjoy debates and elocution competition जिसमें हम जाके वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं. We have opinions, what is right, what is wrong, what is just and what is unjust. But do not but don't you know whether कि जो भी चीजें हमने कही या जिसको जस्टिफाई करके हम आए वो रीजनेबल है या नहीं? Only when we argue with other we realize कि हमें अप, we need to defend them and seek out reasons and argument. Political theory exposes us to the systematic thinking. Okay, exposes us to the systematic thinking or the justice or equality so that we can polish up our opinions and argue in an informed manner. ऐसा नहीं बेतुकान बेसलेस बात करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ बात करना है, और and for the sake of common interest, public interest, ठीक है? Such skills of debating rationally and communicating effectively is always praised. ये हमेशा सब लोग अच्छा समझते हैं, ठीक है? और ये एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन ऑर्डर के लिए भी बहुत बड़ा एसेट है। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे है कि ये चैप्टर जो है आपका एंड हुआ। अब आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे पहले कि आपका फर्स्ट जो है, which are the following statement are true and false about the political theory? Okay, it discusses the ideas that form the basis of political institution, so it is true. It explains the relationship between the different religion के बीच में तो नहीं बताता है। अब यहाँ पे है कि it explains the meaning of the concept like equality, freedom. True. It predicts the performance of political parties. Somewhat. For confirmation, let's dive into इसका solution. Okay. See. So I was right.
अब यहाँ पे है कि हम देखेंगे ये फर्स्ट का ट्रू है, सेकंड का फॉल्स है। ये डिफरेंट रिलीजन का नहीं बताता है रिलेशन। और फिर उसके बाद इक्वालिटी फ्रीडम के जैसे सॉरी कॉन्सेप्ट्स को ये एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है समवॉट ये नहीं करता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है आइडियाज के बारे में करता है। परफॉर्मेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तो आप फिर वो डायनेमिक्स जो है आपका इलेक्शन और ये सब आ जाएगा, तो वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट चला गया। पॉलिटिकल थ्योरी इज वे डिफरेंट। ओके, कभी कभी आपको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ के लगेगा ऐसा कि यू आर नॉट जस्ट रीडिंग पॉलिटिकल साइंस, इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट फिलोसफी ऐसा लगेगा, लेकिन फिर भी इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका ये है कि पॉलिटिक्स इज मोर देन व्हाट पॉलिटिशियन डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, गिव एग्जांपल। या पॉलिटिशियंस जो करते हैं पॉलिटिक्स उनसे कई ज्यादा चीज, क्योंकि पॉलिटिशियन जो है एज अ पार्ट ऑफ जो गवर्नमेंट, ठीक है, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व तो होते हैं, लेकिन उनका जो काम का दायरा रहता है, मतलब उनका जो काम का दायरा रहता है वो बहुत छोटा रहता है। पॉलिटिक्स जो है वो लिमिटेड नहीं है उनके एक्टिविटी पे, ठीक है। पॉलिटिक्स जो है बहुत सारे निगोशिएशन जो सोसाइटी में हो रहा है, सोशियोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, वो उसका उसके अंदर में एक पार्ट वो छोटा सा आ सकते हैं, लेकिन वो होल सोल वो नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ के ऐसा क्यों है? जैसे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है करता है एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और उसका रिलेशन टू द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। पीपल का एस्पिरेशन क्या हो सकता है? फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व करता है स्ट्रगल ऑफ द पीपल एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग। अगर कोई डिसीजन अच्छा नहीं लगता है, वी हैव राइट टू डिसेंट, हमारा राइट्स है। राइट्स क्या है? हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है। पीपल एंगेज होते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटी में जब भी उनको निगोशिएट करना होता है विद ईच अदर, या पार्टिसिपेट करना रहता है कोई कलेक्टिव एक्टिविटीज में, या फिर कोई सोशल डेवलपमेंट प्रमोट करना होता है, कॉमन प्रॉब्लम्स करना होता है, तो ये राइट टू एसोसिएट, फॉर्म एसोसिएशन, ये भी एक पॉलिटिकल थ्योरी का पार्ट है। अब यहाँ है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोकल रेसिडेंट जो है वो एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, स्टूडेंट जो है वो यूनियन के वो डिबेट करते हैं साथ में, तर्क संवाद करते हैं, फिर उसमें जो भी निष्कर्ष निकलता है वो मेजोरिटी को इफेक्ट करता है। अब यहाँ पे कि इस तरीके से कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो ऐसे स्फेयर ऑफ द लाइफ है जो पावर से रिलेटेड है, ठीक है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग और सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्विंग कॉमन प्रॉब्लम्स जो सबके लिए कॉमन है, किसी स्पेसिफिक के लिए नहीं। ओके, तो ये स्पेसिफिक, कॉमननेस, वेलफेयरिज्म, मेजोरिटेरियनिज्म, ये सारा जो है इट्स पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, so it is way more than that, like जो पॉलिटिशियन करते हैं। ओके, फिर यहाँ पे विजिलेंट सिटीजन्स आर अ मस्ट फॉर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। कमेंट, कमेंट करना है हमें। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। अब यहाँ पे है कि जो लोग समझदार होते हैं, जिनके पास इंफॉर्मेशन है, जिनके पास अवेयरनेस है, नॉलेज है, वो डेफिनेटली डेमोक्रेसी के लिए सब बहुत ही अच्छे साबित होंगे, बिकॉज दे, डेमोक्रेसी क्या होता है? वो हमें डिस्कस डेलिबरेट करने का, हमें चूज करने का अधिकार देता है। हम अगर सही होंगे, जानकार होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो हम ज्यादा अच्छा चूज करेंगे। हम किसी की बातों या इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकते, या हमें कोई फ्रीबीज दे के अपने पीछे नहीं लगा सकता है। हम सही सोचेंगे, रीजनेबल सोचेंगे, ठीक है। कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें इंसाइट देता है टू थिंक रीजनेबल। अवेयरनेस, देखिए, अवेयरनेस जो है वो, अवेयरनेस होगा तो डिस्कशन डेलिब्रेशन होगा, फिर उससे एक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी आएगा जो सिटीजन के हित में होगा। सिटीजन कैन थस फोर्स द गवर्नमेंट कि आप प्रेशर ग्रुप बना के, इंटरेस्ट ग्रुप बना के, कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ द सिटीजन्स, बाय द सिटीजन्स एंड फॉर द सिटीजन। ये खुद के लिए नहीं, ये सिटीजन के लिए। सो विजिलेंस ऑफ द सिटीजन एक्सेलरेट्स द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी। इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आइए कि कौन से ऐसे वे में
हम पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी को यूजफुल मानते हैं अपने लिए, तो इसका हमको चार वे निकालना है। तो पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो बहुत यूजफुल है क्योंकि ये हमें पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का मीनिंग बताता है, उसके सारे अ, दरों को, सारे सभी तरफ से चीजों को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का काम करता है। Political theories debate and examine the various meaning and opinions of the different contexts in the systematic manner. चार वेज होते हैं जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी हमारे लिए यूजफुल है। पहला तो वो अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक मैनर में शेप्ड होता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है और सोशल लाइफ जो है एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज होना चाहिए। हम इसको कैसे करते हैं, तो बाय स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द आइडियाज दैट कम अंडर द पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। अब है कि वो पॉलिटिकल थ्योरी शो करता है सिग्निफिकेंस, बहुत सारे प्रिंसिपल जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया। फिर थर्ड है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट ऑफिशियल, एडवोकेट सबको इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है। क्या? लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन। वो हेल्प करता है कि वो डे टू डे सोसाइटी का प्रॉब्लम समझे और उसको वे निकाले, वे आउट निकाले कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए। पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इनकरेज करता है इंडिविजुअल को कि वो अपने आइडियाज और फीलिंग्स को रीथिंक करें और साथ ही साथ एक अच्छे सिटीजन बने और अपने आइडियाज और फीलिंग्स को बेस्ट वे में प्रस्तुत करें। अब यहाँ पे है कि फिफ्थ क्वेश्चन कि डू यू थिंक अ गुड एंड कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट कैन कंपेल अदर्स टू लिसन? ऑब्वियसली अगर हम इंफॉर्मेटिव होंगे, हमारा आर्ग्यूमेंट कन्विंसिव है, तो क्यों नहीं लोग हमसे खुश होंगे? डेफिनेटली। आर्ग्यूमेंट प्रूव दैट द डिग्री ऑफ रीजन, रीजन आपके पास मैक्सिमम होगा क्योंकि आप एक बहुत अगर आपका कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है, तो कन्विंसिंग कब होगा? जब आपके पास रीजन होगा, नॉलेज होगा और आप उस तरीके से उसको प्रपोज करेंगे। ठीक है। और उसको डिफेंड जिस वे में करेंगे, तो एक गुड डिफेंस जो है वो एक कंपेलिंग फैक्टर होगा कि ऑडियंस को आपको हार्ड टू बिलीव नहीं करके एकदम तुरंत आपकी बातों को वो सुनेंगे, ध्यान से लिसन करेंगे, ध्यान से। अब यहाँ पे है कि नॉलेज जो है वो पॉलिटिकल थ्योरी का वो इनेबल करता है इंडिविजुअल टू थिंक सिस्टमैटिकली ऑन द इश्यूज लाइक जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, ऐसे और अपने ओपिनियन को पॉलिश करने। ये जो है वो हेल्प करता है प्रेजेंट करने का आर्ग्यूमेंट एक इंफॉर्मेटिव मैनर में, एक वाइज ओपिनियन बनाता है जो कि कन्विंसिंग लगे फॉर द सेक ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल, अगर मतलब आपका कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, तो वो दूसरा को मजबूर कर देगा कि वो आपका बात सुने, समझे। ठीक है। जिनके पास अच्छा कन्विंसिंग पावर होता है और एक अच्छा बोलने का तरीका होता है। इसलिए हम कभी कभी कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ डेमोगोगी। जो जितना अच्छा लोकप्रिय नेता रहता है, जो जितना अच्छा से बोलता है, प्रस्तुत करता है, डेमोक्रेसी में पीपल उसको सुनते हैं और उसको ही सपोर्ट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है कि पर ऐसा मैंने नहीं कहा है, ऐसा मैंने नहीं कहा है, ऐसा कुछ प्लेटो ने कहा है। आप बाय द टाइम उनके क्रिएशंस में पढ़ोगे। अब यहाँ है कि डू यू थिंक दैट स्टडीइंग पॉलिटिकल थ्योरी इज लाइक द स्टड इट्स लाइक स्टडीइंग मैथमेटिक्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। सी, स्टडीइंग पॉलिटिक्स, political theory is not kind of studying mathematics, not at all. ओके, लाइक पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, उनके आइडियाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग। पर मैथमेटिक्स में एक सिंगल डेफिनेशन होता है, लाइक यूनिवर्सल डेफिनेशन। पॉलिटिकल थ्योरी में हम देखते हैं कि डेफिनेशन जो है एक टर्म के बहुत सारे हैं, सबके अपने अपने कॉन्टेक्स्ट हैं, सबके अपने अपने, बिकॉज ट्रुथ इज कॉन्टेक्सचुअल, तो सबके अपने अपने कॉन्टेक्स्ट हैं, आपके अपने ओपिनियंस हैं, सिचुएशन है, डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफरेंट सिनेरियो हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में एक ही जो कांस्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब रहती है फॉर्मूला, कांस्टेंट फॉर्मूला रहती है, वो सब चीज पे एप्लीकेबल होती है। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में वेरिएंस होता है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन का चांसेस होता है, तो नो, इट इज नॉट सेफ। सो थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।